तो दोस्तों आज हमारे ऑफिस में होने वाला एसी का इंस्टॉलमेंट, जिसके लिए मेरे साथ प्रेम नायर जी हैं। इनको काफी समय का एक्सपीरियंस है एसी इंस्टॉलमेंट का। तो आज इनसे हम जानेंगे कि अगर आप अपने घर में एसी लगवाना चाहते हैं, क्या कुछ चीजें आपको देखनी चाहिए। एरिया वाइज कितना बड़ा एसी आप ले सकते हैं, कितने टन का ले सकते हैं, क्या कुछ चीजें एसी के डब्बे के साथ आती हैं, कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें आपको लगती है, और बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर बताइए कि अभी जो ये एसी हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ये कितने टन का है और ये उनके हिसाब से यही क्यों चुना हमने। अभी जो एसी है ये डाइकिन मैक है। ये 3 स्टार इन्वर्टर है। इन्वर्टर का मतलब बोला तो अभी जो मशीन नया वाला जो टेक्नोलॉजी है, इसके हिसाब से सबसे एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से काफ़ी कम इसका ये है। जैसे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होते जाएगा, इससे भी कंजम्पशन कम होते होने का चांसेस रहता है। अभी बेसिकली जब एसी जब ये करते हैं तो पहला हमारा जो ये इंटेंशन रहता है कि रूम का ही साइज, और सेकेंडली देखते हैं कि किस रीजन से आप बिठा रहे हो। अच्छा। अगर मशीन अगर रेसिडेंस पे बिठा रहे हो तो उसका क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। अच्छा। वहाँ पे आपको कैसा है कि वहाँ पे जो यूज है वो ईयरली समझो 3 या 4 मंथ्स का यूज रहता सिर्फ गर्मी है। जनरली एवरेज एवरेज इस पे 3 to 4 मंथ्स का रहता है। बट अगर वही कमर्शियल एक्टिविटी के लिए रहेगा तो वो ईयर राउंड रहेगा। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हम अगर रेसिडेंस वगैरह रहेगा तो ज्यादातर इकोनॉमिकल अभी ये गिरने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 स्टार वगैरह ये करते हैं। कोई कस्टमर इंसिस्ट करता है कि 5 स्टार है तो 5 स्टार भी हम देते हैं। बट कमर्शियल एक्टिविटी रहेगा जहाँ पे आपको 6 से 8 घंटा डेली चलता है, उससे भी ज्यादा चलने वाला है, 24 आवर्स का एप्लीकेशन वाला भी मशीन से, तो वहाँ पे आप जितना स्टार रेटिंग रहेगा बड़ा ज्यादा मीन्स 5 स्टार इज द मैक्सिमम। ये 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ऐसे मशीन में आते हैं, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग ये रहता है। तो फिर वहाँ पे हम लोग 5 स्टार ब्रांड ज्यादातर रेकमेंड करते हैं, क्योंकि ज्यादा चलने में आपका कंजम्पशन में आपको बेसिकली अभी समझो 3 स्टार कंपेयर 3 स्टार और 5 स्टार में एक 7 to 8 thousand का डिफरेंस है बेसिकली। हर ब्रांड का अलग अलग रहेगा, बट एक एवरेज पे अगर ये 7 to 10 thousand के रेंज में आपका ये है, तो वो अब ये अगर लगाएगा रेसिडेंस पे लगाएगा तो उसको रिकवर करने के लिए समझो एक्स्ट्रा जो दे रहे हम, और रिकवर करने के लिए काफी टाइम, क्योंकि आपका यूसेज कम है। वही आपका कमर्शियल एक्टिविटीज में जहाँ पे 7 to 8 आवर्स डेली चलता है, वो मशीन आपको ये जो अभी आप एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हैं इट इज रिक्वायर्ड विद इन अ ईयर। ओके, सो ये कैलकुलेशन के हिसाब से रहता है। तो ये सब सजेस्ट करना। अभी एसी अभी इंस्टॉल करते वक्त पहला जो देखा जाता है कि रूम का वॉल्यूम, इन जनरल रूम का वॉल्यूम देखा जाता है कि आपको कितना टन का चाहिए, तो उसके ऊपर से हम ये करते हैं। सेकेंडली आपका एप्लीकेशन, किस काम के लिए आप ये एसी बिठाने वाले, वो एक देखा जाता है। थर्डली उसका कितना ड्यूरेशन के लिए चलने वाला। तो रेसिडेंस वगैरह रहेगा तो ज्यादा ये नहीं है। तो एक अगर समझो 1 टनर हम ये करते हैं तो 1 टनर का जो है 100 to 140 स्क्वायर फीट तक 1 टनर आपका ये होता है। 100 to 140 स्क्वायर फीट अभी आज के तारीख में मैक्सिमम जगह आपको 1 टनर ही यूज में है। क्योंकि अभी पहले जैसा तो बड़े पैलेशियल रूम्स वगैरह तो है ही नहीं है। तो अभी ये जो है 140-150 स्क्वायर फीट का ही रूम्स रहता है। और अगर समझो लिविंग रूम वगैरह रहेगा वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा 2 टन वहाँ पे, हाँ वहाँ पे कैसा लीकेजेस भी ज्यादा है। आपका बेडरूम वगैरह रहेगा तो जनरली एयर टाइट रहता है, वहाँ पे लीकेजेस का चांसेस डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द रूम। तो ये किया जाता है। जैसे हम अपने ऑफिस में बाहर जो हमने दो लगा रहे हैं, दो लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 1.5 के 2 लगा रहे हैं। बट हमने क्या किया कि अपने इधर अपना यूसेज ज्यादा रहने वाला है, तो हमने एनर्जी एफिशिएंट मशीन लिया है। हमारे इधर बेसिकली सब 5 स्टार ज्यादा मशीन है, तो उस वजह से लिया है कि हमको लॉन्गर रन में इसका बेनिफिट मिले। तो अगर मैं अपने रूम में, अगर मान के चलिए रेसिडेंस में एक एसी बिठाना चाहता हूँ, तो मुझे अमेजोन वगैरह पे मैं खरीद लेता हूँ, फिर उस पे इंस्टॉलेशन चार्जेस 1500 रुपए लिखे होते हैं, तो वो कितना डिफरेंस वहां पर आता है। हाँ अभी बेसिकली अभी कैसा है कि 1500 है जो ये स्टैंडर्ड। एक जनरली कंपनी ने भी एक ये किया है कि ये काम अगर करना है समझो इंस्टॉलेशन विथ योर स्टैंडर्ड। अब कैसा रहता है, अभी ये मशीन आपने लिया, इसके साथ कंपनी आपको 3 मीटर पाइप प्रोवाइड करता है और इसके साथ वायर मिलता है। उतना जितना 10 फीट का जो ये करना है उतने के लिए आपको वायर मिलेगा। इसका एडिशनल अगर समझो जाएगा तो आपको एडिशनली पर मीटर के हिसाब से जो इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलर आएगा, इंजीनियर जो भी रहेगा, वो आने के बाद आपको बताएगा कि कितना एडिशनल लगेगा और उसका क्या आपको चार्जेस देना पड़ेगा। बिल्डिंग के आर्किटेक्चर पे भी डिपेंड करता है। बिल्डिंग का आर्किटेक्चर, आपका इंडोर कहाँ बैठेगा, आउटडोर कहाँ बैठेगा। अगर समझो उसको काफी जगह क्या होता है कि आपका इंटीरियर का काम चल रहा है, उस वक्त आपको बिठाने का रहेगा, तो कैसा है कि काफी टाइम पे पैनलिंग यानी आपका वुडवर्क वगैरह रहेगा, उसके अंदर से जाके फिर बाहर डक्ट में दिया जाता जगह। और उसके अलावा दीवार में अगर आपको काफी जगह क्या रहता है कि दीवार में कोर कटिंग करना पड़ता है, यानी बीम वगैरह आ गया तो उसको कोर कटिंग करना पड़ता है। तो कोर कटिंग का जो कॉस्टिंग है
जनरली 125 वो पर इंच पे रहता है आपका, डिपेंडिंग ऑन साइज। अच्छा, बीम कितना मोटा है? कितना मोटा, उसके ऊपर डेप्थ जो है जनरली 3 इंचेस का डेप्थ रहता है हमारा होल। जो हम एसी वालों को जो लगता है वो होल, जिसमें से हमारा पाइपिंग, ड्रेन पाइप, वायर ये सब पास करने के लिए जो लगता है वो 3 इंचेस का रहता है। ओके। उसका डाया। और जैसे अभी आप फैब्रिकेशन वगैरह का काम चालू है हमारे आउटडोर्स के लिए, तो जनरली जो एसी के आउटडोर्स के साथ आते हैं, जो नहीं, आउटडोर के लटकाने साथ लिए। कुछ भी नहीं आता है। अच्छा। आउटडोर के साथ कुछ भी नहीं मिलता है। ये कैसा है कि कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने बेसिक आपको मशीन दे दिया है। जी। हर एक जगह आपका इंस्टॉलेशन वेरी करेगा जी। तो कंपनी ने बेसिक आपको पाइप और मशीन उतना ही देते, उसका अलावा जो भी रहेगा वो अपने को सेपरेटली आपको। यहाँ पे अपना जो केस में अभी क्या है कि यहाँ पे मशीन बैठा, अपना मशीन ये जो है विंडो के नीचे बैठने वाला है। तो वहाँ पे अभी ये अपना 3rd फ्लोर है और इसका जो फैब्रिकेशन जो है ये विंडो के नीचे। अपने को कैसा है कि नॉइज लेवल अंदर रूम में बिल्कुल आना नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि विंडो के नीचे मशीन बैठेगा, विंडो से कम एक 6 इंच नीचे मशीन का टॉप आ जाएगा। तो हम लोग को फैब्रिकेशन ऐसा ये करेंगे कि वो नीचे जाएगा, जिसकी वजह से आवाज बिल्कुल अंदर नहीं आना है। तो अभी उस हिसाब से ये है, अभी उसको फैब्रिकेशन का काम चल रहा है। तो यहाँ पे आके बिठाने के लिए उसको एक 3-4 दिन और भी लगेगा अपने को। उसके बाद बैठने के बाद उसका इंडोर आउटडोर इंस्टॉल होकर उसका पाइपलाइन सब करके मशीन इंस्टॉल हो जाएगा उसको। और पावर सप्लाई का क्या सीन होता है? मतलब एसी में इंडोर के लिए पावर सप्लाई कितने होनी चाहिए और बाहर के लिए? अभी कैसा है कि अभी ये जो मशीन वेरी करता है कि कौन सा ब्रांड ले रहे हैं आप। अच्छा। ब्रांड वाइज आपका पावर सप्लाई है। अब अगर डाइकिन के बारे में बोलूँ, इसका पावर सप्लाई आउटडोर को जाता है। अच्छा। तो हमको क्या करना है, अगर समझो हमारा सप्लाई इंडोर को है तो हमको उसको सप्लाई केबल डाल के आउटडोर मशीन को सब देना पड़ता है। और इसके अलावा मशीन के साथ जो आया हुआ कम्युनिकेशन वायर है वो इंडोर टू आउटडोर अलग है। यानी इसके ये केस में 2 केबल हमको डालना पड़ता है। तो केबल का साइज भी फिर बढ़ जाएगा? हाँ, केबल का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उसके साथ पाइप के साथ चला जाता है। उसी पाइप के साथ जनरली हम ले जाते हैं। अभी ये पूछना है मुझे कि अगर एसी मैंने मंगवा लिया है भाई, तो उसमें क्या कुछ चीजें चेक करनी है इंस्टॉलेशन के समय? जनरली अभी समझो एसी आ गया तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसको प्रॉपरली ये देखना है कि उसका पैकेजिंग कैसा है, प्रॉपरली आया है कि उसको डैमेज कुछ है क्या, वो पहला देखना है। क्योंकि अभी ये कैसा है कि ये मशीन से ये पूरा बेसिकली इंडोर वगैरह क्या फाइबर का बॉडी है, तो उसको अगर कितना डैमेज या ट्रांसपोर्टेशन में जो आता है यहाँ पे काफी जगह पटका हुआ जाता है, तो वो केस में सिर्फ कोई डैमेज एक्सटीरियर फिजिकल डैमेज कुछ है कि ऊपर से देख सकते हैं आप। और उसके बाद इसके साथ कैसे है कि बाकी और कोई देखने का नहीं है। एक अगर एसी अगर मंगाएगा तो उसका जनरली 2 बॉक्स आ जाएगा आपको, एक इंडोर का, इंडोर आउटडोर प्रॉपरली आपको उसको ये करके सील करके और उसको रैपिंग वगैरह जो ये लगा के जो स्ट्रिप बैंड है वो सब लगा के उसमें आया जाता है। तो उसका पाइप वगैरह भी जो है उसका आउटडोर मशीन है उसके अंदर वो पाइप मिलता है अपने को। मैक्सिमम मशीन उसके अंदर ही करते, पहले उसको सेपरेटली भी दे देते थे, बट अभी वो सब मशीन के अंदर ही डाल के देते। जैसे अभी हम डाइकिन का इन्वर्टर एसी लगवा रहे हैं 3 स्टार वाला, तो इसका गारंटी वगैरह का क्या सीन होता है? इसका गारंटी ऐसा है कि अभी एक्चुअली कंपनी ने किया है कि जब से इन्वर्टर एसी आया है एंड फॉर द लास्ट 1.5 ईयर्स इन्होंने इसका वारंटी बढ़ा दिया है। अच्छा। हाँ, पहले इसको वारंटी वाज फॉर 5 years फॉर द कंप्रेसर, मींस 1+4 फर्स्ट ईयर फॉर द टोटल मशीन और उसका रिमेनिंग 4 years फॉर द कंप्रेसर। अब क्या किया है कि 1+9 किया है, दैट इज 10 years। ओके। तो फर्स्ट ईयर विल बी फॉर द होल यूनिट और उसका रिमेनिंग 9 years फॉर द कंप्रेसर। कंप्रेसर 10 साल तक, कंप्रेसर 10 साल तक आपका कवर है इसमें। सो जब एसी लग रहा है उस समय मुझे क्या चीजों का ख्याल रखना है, और एसी लगने के बाद भी कितने समय तक, मतलब एसी अच्छा चलता रहे उन पे क्या ख्याल रखना है? ये तो मेन ये किया है। तो एक्चुअली कैसा है कि जब एसी इंस्टॉल करते हैं तो उसको इंस्टॉलेशन ऐसा जगह करना चाहिए कि आपके रूम के हिसाब से कन्वीनियंट और आपका पूरा रूम कवर इजिली, यानी ऐसे कॉर्नर वगैरह जनरली नहीं है। आपको अगर समझो एस्थेटिकली भी अगर आप देखेंगे तो सेंटर वगैरह रूम का मिला या कोई रेफरेंस रहेगा तो वो हिसाब से अगर लगाएगा तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे ज्यादातर एक कॉर्नर वगैरह अवॉइड करना चाहिए। अगर जगह ही नहीं है इंस्टॉल के लिए तो फिर उस वक्त पे आप गए तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंडली बोला तो इंस्टॉलर अच्छा जो इंस्टॉल करके देता वो आदमी अच्छा रहना चाहिए, मेन बोला तो। क्योंकि ये प्रॉपरली इंस्टॉल करना है। इसको कैसा है कि अभी अगर समझिए मशीन इंस्टॉल करते हैं, सिर्फ इंस्टॉलेशन दो पाइप लगाए इधर, 2 पाइप उधर लगाए, नट बोल्ट टाइट किया, वायर जोड़ दिया और ये छोड़ दिया, इतना नहीं है। इसमें ख्याल देने जैसा है इसको प्रॉपरली आपका जो पाइपिंग है, पाइपिंग जो अभी हम लेआउट करते हैं उसको प्रॉपरली उसको क्लैंपिंग करना, उसको सैडलिंग वगैरह करना चाहिए। क्योंकि ये एक्सटीरियर आपका एटमॉस्फेयर को लगा हुआ चीज है। तो बरसात हो गया, ये हो गया, तो वो टाइम पे इसको नुकसान होना नहीं चाहिए।
तो इसके लिए प्रॉपरली सैडल यानी प्रॉपरली काम करने वाला आदमी पाइपिंग पे जंग वगैरह ना जरूरी है। लगे। यस यस। और ये भी हमने देखा नीचे वाले एसी में हमारे साथ हुआ था ये चीज कि क्योंकि इंक्लिनेशन पाइप का बराबर नहीं है तो पानी बाहर एसी से टपक रहा है। ये बेसिकली ज्यादातर प्रॉब्लम जो मैक्सिमम होता है स्प्लिट एसी में, ये आपका ड्रेन के लिए प्रॉपरली स्लोप अगर नहीं दिया गया तो ये प्रॉब्लम होता है कि काफी लोग क्या करते हैं कि जैसा रहेगा वो कंडीशन में बिठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अदरवाइज इसको प्रॉपरली उसका जो स्लोप वगैरह जो है पानी जाने के लिए, क्योंकि पानी इसमें कोई पंप वगैरह नहीं है पानी जाने के लिए, इसको बाई ग्रेविटी जाने वाला है इसमें, तो उसका आपको स्लोप प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। अभी थोड़ा दिन चलेगा उसके बाद अगर पानी गिरेगा तो फिर आपको ही दिक्कत है। हाँ, और अभी समझो उसके नीचे कुछ है, कोई फर्नीचर है, कुछ है, उसमें पानी गिरते रहेगा तो उसका भी नुकसान हो जाएगा। हाँ, जनरली मतलब गर्मी है तो उतना पता नहीं चलता, लेकिन जब ज्यादा एसी चला और थोड़ा भी अगर नमी आया वातावरण में तो वो फिर तो उसके बाद फिर वो ये टपकना और जल्दी पता नहीं चलता। हाँ, तो ये है कि प्रॉपरली जो इंस्टॉलर जो है उन्होंने प्रॉपरली काम किया कि थोड़ा सा देखा गया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये करना जरूरी है। ओके, अब एसी लगने के बाद क्या क्या चीजें मुझे ख्याल रखनी है कि एसी जल्दी खराब ना हो मेरा? एसी लगने के बाद अगर रेसिडेंस है तो उतना काम नहीं है actually। हाँ, अभी कैसा है कि रेसिडेंशियल अगर रहेगा एट एन एवरेज, समझो अगर ये साल अगर बिठाया मैं तो नेक्स्ट समर के पहला उसको एक बार प्रॉपरली सर्विस करके लेना जरूरी है। क्योंकि आपने बोला 3 से 4 महीने 3 से 4 महीना उसका यूज करता है, नहीं 3 से 4 महीने में इतना ज्यादा नहीं है। अब इसमें क्या रहता है कि अभी एसी जो है तो ये एसी का जो है इसमें इसके अंदर ये फिल्टर रहता है, ये वाला स्लाइड इन स्लाइड आउट फिल्टर है। तो ये बेसिक इस पे डस्ट आपको दिखेगा तो इसको ज्यादा कोई काम भी नहीं है। अगर आप ज्यादा भर गया रहेगा ये, यानी ज्यादा अगर उसमें क्लॉग रहेगा तो आप प्रॉपरली उनका टेक्नीशियन बुला के उनको ये कर सकते हैं, या आप खुद भी अगर ये निकाल के क्लीन कर सकते पानी के इसके नीचे वाटर फ्लोइंग वाटर के नीचे इसको, बाकी और कुछ नहीं है, कोई डिटर्जेंट वगैरह लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसको रनिंग वाटर के नीचे आप उसको क्लीन करके ब्रश वगैरह से क्लीन किया, ज्यादा रफली भी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा एक है तो सब निकल जाएगा। ओके, हाँ, उसके बाद उसको फिर से ये करके, ये इसमें क्या होता है कि आपका आधा काम इधर ही हो जाएगा जनरली। इसके वजह से इसका कैसे एयर फ्लो कम हो गया तो आपका कूलिंग आपको ये कम मिलेगा, आपका मशीन चलने का ज्यादा हो जाएगा, इनटेक नहीं हो पा रहा है। इनटेक, हाँ, तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपका शिकायत रहेगा कि कूलिंग नहीं मिल रहा है बराबर। ओके, तो कूलिंग ना मिलने का एक बहुत बड़ा कारण ये वन ऑफ द मेजर रीजन है। इसके अलावा जब हम सर्विसिंग कराते हैं तो यहाँ पर वॉशिंग वगैरह होती है। हाँ, ये सब अभी काफी अगर समझे ज्यादा क्लॉग रहेगा ये तो ये कॉइल में भी अगर कच्चा ये हो सकता है पूरा, ये भी पूरा भर जाएगा आपका। और यहाँ पे भी ये जो है ना ये ब्लोअर है, देखो यहाँ पे जी, इसके अंदर ब्लोअर है जो रनिंग, जो मोटर के ऊपर बैठ के वो जो घुमा के वो एयर सर्कुलेट करता है रूम में, वो भी अगर ये हो गया तो आपका एयर फ्लो काफी कम हो जाएगा, जिससे आपको कूलिंग मशीन प्रॉपर रहेगा, उसमें गैस वगैरह कम नहीं देगा, बट इसके वजह से भी आपको कूलिंग कम दिखाएगा। रेसिडेंशियल रहेगा तो अभी वंस इन अ ईयर ज्यादातर सफिशिएंट है। अगर कोई ज्यादा अगर यूज करता है तो ट्वाइस अ ईयर, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। बट ये कमर्शियल एक्टिविटीज में रहेगा तो इसको क्वार्टरली या एवरी 4 मंथ्स, ईयरली थ्राइस या 4 टाइम्स इसको करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका यूसेज ज्यादा रहेगा, जितना यूसेज रहेगा उतना उसमें डस्ट एक्यूमुलेट होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप भी इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं अपने घर पे एसी का। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।